तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है टॉपिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप से मैं आप लोगों को शेयर करूंगा ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में मेसोपोटामिया लिखा हुआ है, ये मेसोपोटामिया जो है शहर यहाँ पे बसा हुआ है। तो यहाँ पे बस मुझे दिखाने का ये मतलब है कि ये टिग्रिस नदी है और ये जो यूफ्रेटिस नदी है। तो इस टिग्रिस नदी को हम लोग बोलते हैं दजला। ये दजला नदी हो गई, इसको दजला नदी बोलते हैं। और एक ये है जो है इधर वाली फरात, ये दजला फरात नदी है। तो इन दो नदियों के बीच में जो बसा हुआ था, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता इन्हीं दो नदियों के बीच में बसी हुई थी। इतना टॉपिक है, इसको जानिए। आगे की टॉपिक मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे है दजला और फरात, दो नदियों के बीच में बसा हुआ सभ्यता कौन था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो बसी हुई थी। आगे पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्या है। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता पृष्ठभूमि। मेसोपोटामिया दो नामों से मिलकर के, ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। एक मेसोस होता है, एक पोटामास होता है। मेसोस का मतलब मध्य होता है, पोटामास का मतलब होता है नदी। तो दो नदियों के बीच में बसा देश। वे दो नदियां टिग्रिस और यूफ्रेटस अथवा दजला एवं फरात हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यताएं टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के मध्य क्षेत्र में जन्मी, पली और विकसित हुई। नवपाषाण क्रांति के समय के आसपास ही प्रारंभिक सभ्यताएं बनने लगी थी। नवपाषाण काल बोल रहा है ये, इसका मतलब नवपाषाण काल कब चला था? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के, एक मिनट, नवपाषाण काल कब चला था? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के, और चला था ये 3,000 ईसा पूर्व तक ये चला था नवपाषाण काल। लेकिन मतलब ये बोला है ना कि नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल बोला है कि आसपास प्रारंभिक सभ्यताएं बनने लगी। ये नवपाषाण काल में मतलब बसा हुआ था। नवपाषाण का 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के बीच में जो भी हुआ था, ये बसा हुआ था। देश जो था ये बसा हुआ। ये टॉपिक हो गया। अब इसके बाद से जो है अगला टॉपिक क्या है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और मैं आप लोग को मित्रों बता दूं कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के चार भाग थे। वो चार भाग कौन कौन थे? पहला भाग था सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता था, ये था सुमेरियन की सभ्यता। पहला भाग कौन था? सुमेरियन की सभ्यता था। और दूसरा भाग कौन सा था? दूसरा भाग था बेबीलोन की सभ्यता। दूसरा भाग बेबीलोन की सभ्यता था, बेबीलोन। दूसरा भाग बेबीलोन की सभ्यता था। दूसरा भाग बेबीलोन की सभ्यता था। और तीसरा भाग था सीरिया की सभ्यता। कौन सा था? सीरिया की सभ्यता। तीसरा भाग सीरिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता थी, सीरिया की सभ्यता। ठीक। उसके बाद से चौथा था कैल्ड्रिया की सभ्यता था। किसका? कैल्ड्रिया का सभ्यता था। कैल्ड्रिया का कैल्ड्रिया का सभ्यता था, कैल्ड्रिया का। तो चार भाग थे। कितने थे मेसोपोटामिया? कितने भाग थे? चार भाग थे। टोटल कितने भाग थे? चार भाग थे। इस सभ्यता की खोज हुई थी 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में अंग्रेजी पुरातत्वविद रॉबिन्सन ने बेहिस्तून के पास एक ऊंचे टीले पर ईरानी शासक डेरियस द्वारा उत्कीर्ण कराया गया एक शिलालेख खोज निकाला और सफलतापूर्वक उसे पढ़ा। इस शिलालेख पर फारसी और बेबीलोनियन भाषा का मिश्रण अंकित या जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रथम प्रमाण के रूप में पूरी दुनिया के सामने आया। 1921 ईस्वी में सूसा में एक काले पत्थर से निर्मित दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ, जिस पर बेबीलोनिया की भाषा में कानूनी संहिता लिपिबद्ध थी। दूसरा प्रमाण, ये दूसरा प्रमाण था। उसके बाद से क्या था? 19वीं सदी के आरंभ में सर लियोनार्ड वुली ने उर नामक उत्खनन द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए। मिट्टी की तख्तियाँ, इमारतों के खंड है, विभिन्न कलात्मक वस्तुएं तथा शासकों की समाधियां आदि खुदाई के दौरान प्राप्त विभिन्न वस्तुओं के अध्ययन के बाद विश्व की महान सभ्यता पूरी दुनिया के सामने आ गई। कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इसमें जो है पॉइंट ये है, सभ्यता के जनक मतलब सभ्यता के जनक। इस सभ्यता के जनक किसको माना जाता है? सुमेरियन सभ्यता के जनक थे। इस सभ्यता के मूल निवासियों के संबंध में ठोस प्रमाणों के अभाव में यह एक विवादास्पद प्रश्न है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुमेरिया के मूल निवासी मंगोल अथवा द्रविड़ रहे होंगे, ये माना गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि सुमेरिया सभ्यता में आए और द्रविड़ सभ्यताओं के तत्वों का समावेश है। ये इसके अलावा कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमध्य सागरीय लोग सुमेरिया की सभ्यता के जनक थे। कौन? भूमध्य सागरीय लोग सुमेरिया की सभ्यता के जनक थे। डॉक्टर किथ का मत है कि सिंधु और सुमेरियन दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त समानता प्राप्त होती है। किसमें किसमें? सिंधु और सुमेरियन दोनों सभ्यता में पर्याप्त
समानता प्रतीत होती है, इसलिए सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादा नज़दीक मानी जाती है। सुमेरियन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी थी, तो आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। मेसोपोटामिया की प्रमुख सभ्यताएं थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता थी जो है ये थी 4000 ईसा पूर्व से, ये 4000 ईसा पूर्व 4000 ईसा पूर्व के अंत में सुमेर को कई स्वतंत्र शहर राज्यों में विभाजित किया गया था, जिन्हें नहरों और रक्षात्मक दीवारों द्वारा अलग किया जाता था। प्रत्येक शहर एक विशेष संरक्षक देवता या देवी को समर्पित एक मंदिर पर केंद्रित था और एक पुजारी राज्यपाल एंसिल या एक राजा द्वारा शासित था, जो शहर के धार्मिक संस्कारों से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। तो ये रहा सुमेर, और ये रही टिग्रिस नदी यहाँ से आ रही है, ये रहा यूफ्रेटस, ये रही दजला और ये रही फरात नदी, और ये रहा सुमेर, सुमेरियन जो लास्ट छोर पे है, इधर बसा हुआ है। ये क्षेत्र है, सुमेरियन का क्षेत्र है ये। जो इस सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर थे, जैसे कि ये उर है, फिर ये उरुक है, फिर ये कीस है, ये लगास है, निपुर है। तो ये जो है यहाँ पे कुछ प्रमुख शहर थे सुमेरियन सभ्यता जो लास्ट छोर में थी। जैसे उर हो गया, उरुक हो गया, कीस हो गया, लगास हो गया, निपुर हो गया, अम्मा हो गया। तो ये जो प्रमुख शहर थे उधर के सुमेरियन सभ्यता के। लगभग 26 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियाई शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी थी। माना जाता है कि 2600 ईसा पूर्व के बाद से सुमेरियाई शासकों की शक्ति जो है क्षीण होने लगी थी, मतलब धीरे धीरे कम होने लगी थी, समाप्ति के तौर पे थे। आइए तो दोस्तों मैं आप लोग को अगला पॉइंट दिखाता हूँ। अगला पॉइंट क्या है, मेसोपोटामिया की प्रमुख सभ्यताएं थी अक्कादियन साम्राज्य। ये अक्कादीन साम्राज्य था। ये रहा आपका जो सीन देख रहे हैं, ये अक्कादियन साम्राज्य था। इधर टिग्रिस नदी है और इधर यूफ्रेटस नदी है, इधर दजला और फरात नदी है। ये लास्ट छोर है जो ये इसका अक्कादीन साम्राज्य है। अक्कादीन साम्राज्य में क्या हुआ था मैं आप लोगों को दिखा दूं। सुमेरिया शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर सीमेटिक जाति की घुमंत जीवन जीने वाली एक शाखा ने आक्रमण कर संपूर्ण सुमेरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सारगोन इस वंश का शक्तिशाली शासक था, जिसका साम्राज्य फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर के तक फैल गया था। उसने संभवतः विश्व का पहला राजवंशी साम्राज्य स्थापित किया। कालांतर में लगभग 200 वर्षों के बाद इस वंश का पतन हो गया। असीरियन साम्राज्य राजधानी असुर, जो मूल रूप से अक्किदियन साम्राज्य के दौरान सरगन और उसके वंशजों द्वारा शासित कई अक्कादियन भाषी राज्यों में से एक था। परंतु अक्कादियन साम्राज्य के पतन के बाद असीरिया एक प्रमुख साम्राज्य बन गया। ईसा पूर्व इक्कीसवीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर के 7वीं सदी के उत्तरार्ध तक 1400 साल तक अक्कादियन बोलने वाले असीरियन विशेष रूप से उत्तर मेसोपोटामिया में प्रमुख शक्ति थे। इस अवधि के अंत तक साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। उस समय असीरियन साम्राज्य पश्चिम में मिस्र और साइप्रस से फारस की सीमाओं तक फैला हुआ था। पूर्व में आधुनिक ईरान असीरियन प्रभुत्व का प्रमुख अपवाद हम्मुराबी द्वारा स्थापित बेबीलोन साम्राज्य था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये असीरियन साम्राज्य ये था। ये ये असीरियन साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हुआ था, जो पीला कलर का दिख रहा है यही। इसमें देखिए सीरिया है, बेबोलिया है, जाग्रोस है, मेसोपोटामिया, ये यूफ्रेटस, ये टिग्रिस नदी है। तो इसका क्षेत्र जो यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे फैला हुआ था। अगला पॉइंट जो है मेसोपोटामिया की प्रमुख सभ्यताएं, जो ये अगला पॉइंट ये है बेबीलोनियन की सभ्यता। बेबीलोनियन की सभ्यता क्या थी, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये बेबीलोनियन की सभ्यता है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ, ये जो है पूरा यहाँ से लेकर के बेबीलोनियन की सभ्यता है। ये उर है, उरुक है, और ये क्या है, नुपुर है, कीस है। जो प्रमुख शहर बताए थे मेसोपोटामिया के, जो यहाँ पर है बेबीलोनियन की सभ्यता में, ये असीरिया है। तो बेबीलोनिया मध्य मेसोपोटामिया में एक मामूली शहर राज्य था। 1792 की हम्मुराबी ने बाबुल को विदेशी शासन से मुक्त किया और फिर पूरे दक्षिणी
मेसोपोटामिया पर विजय प्राप्त की, जिस क्षेत्र में स्थिरता और बेबीलोनिया का नाम आया। बाबुल के इस पहले राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक 1754 ईस्वी के पूर्व कानून का संकलन था, जिसे हम्मुराबी संहिता कहा जाता था। हम्मुराबी द्वारा स्थापित बेबीलोन साम्राज्य 260 वर्षों तक चला, जब तक कि 1531 ईसा पूर्व में आक्रमणकारियों द्वारा बाबुल को परास्त नहीं किया गया। 626 ईसा पूर्व 539 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में बेबीलोनियन में नौ बेबीलोन साम्राज्य की प्रभाव रहा। यह नया साम्राज्य 539 ईसा पूर्व में फारसियों द्वारा उखाड़ फेंका गया, जो सिकंदर महान के आक्रमण 335 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र पर शासन करते रहे। अगला पॉइंट है शासन एवं न्याय व्यवस्था। अगला पॉइंट क्या है? शासन एवं न्याय व्यवस्था। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी धर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? धर्म पर आधारित थी। और राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। किसको? राजा को ईश्वर का प्रतीक माना। ऐसा प्रतीत होता कि प्रारंभ में सुमेरिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित थी। राजा कई अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुरोहितों की सहायता से राजकीय एवं शासन संबंधी कार्यों का संचालन करता था। उस समय प्रत्येक नगर में समय समय पर जनसभाएं होती थी। परंतु लगभग 3000 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरिया में राजतंत्र के शासन प्रणाली की स्थापना हुई, जिसमें राजा राज्य का प्रमुख होता था एवं उसका आदेश ही अंतिम होता था। मेसोपोटामिया में कानूनों का पालना बहुत ही सख्ती से किया जाता था। यहाँ दो प्रकार की न्याय प्रणाली की व्यवस्था थी। पहली धार्मिक न्याय प्रणाली, पुरोहित निर्णय लिया करता था। दूसरी राजकीय न्यायालय, राजा प्रमुख न्यायाधीश होता था। यह राजकीय न्यायालय था और यह धार्मिक न्याय प्रणाली थी। दो प्रकार की प्रणाली चलती थी। मुकदमों की सुनवाई का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाता था। मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित कई रिकॉर्ड खुदाई में प्राप्त हुए हैं। कई शासकों द्वारा कानूनी संहिताओं का निर्माण भी करवाया गया, जिसमें हम्मुराबी की संहिता सबसे प्रमुख स्थान रखती है। इस सभ्यता में परिवार, व्यापार तथा सामाजिक जीवन से संबंधित कानून भी बनाए गए थे। ये रहा सामाजिक एवं धार्मिक संरचना। समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। उच्च वर्ग था, शासक, पुरोहित, राज्य के बड़े अधिकारी उच्च वर्ग में आते थे। मध्यम वर्ग में बड़े कृषक, व्यापारी आदि आते थे। और निम्न वर्ग में दास होता था, दासी, श्रमिक और छोटे किसान हुआ करते थे। समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता थी। समाज में स्त्रियों का सम्मान होता था। पुजारियों एवं देवियों का जिक्र मिलता है। खान पान और रहन सहन उच्च कोटि का था। लोग ऊनी तथा सूती वस्त्र एवं आभूषणों का प्रयोग करते थे, पक्के मकानों में रहते थे। मेसोपोटामिया का धर्म बहुदेववादी था। मानव रूप में कई देवताओं में विश्वास करते थे। देवताओं का कोई सामान्य समूह नहीं था। प्रत्येक शहर राज्य के अपने स्वयं के संरक्षक, मंदिर और पुजारी राजा थे। इन देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर जिगुरेट्स के साथ किया गया था, जो अधिकांश शहरों के केंद्रों में थे। इन संरचनाओं को बनने में हजारों लोगों को कई साल लग गए होंगे। प्रमुख देवता एन, एंकी, एनलिल, इंन्ना, उत्तु, सीन आदि थे। तो इस प्रकार से थे जो इनके देवता थे। अगला पॉइंट है आर्थिक संरचना। ये रहा अगला पॉइंट, आर्थिक संरचना। संग्रहकर्ता से शिकारी और फिर किसान पशुपालक बनने तक के ऐतिहासिक सफर के प्रमाण मिलते हैं। मतलब कह रहा है कि संग्रहकर्ता से शिकारी और फिर किसान और पशुपालक बनने तक के ऐतिहासिक सफर के प्रमाण मिलते हैं। इस सभ्यता में इंसान के खेती करने और पशुओं को पालने के पहले साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता में इंसान की खेती हुआ था और पशुओं को पालने का साक्ष्य मिला है। उस समय सिंचाई के लिए नहरों और जलाशयों की व्यापक व्यवस्था भी विकसित की गई थी और पशुओं के दूध से कई तरह के वो जो है भोजन के उत्पाद जो है भी बनने शुरू हुए। ये रहा लेखन कला। लेखन कला था, ये मिट्टी पे जो है लिखा गया है। इस सभ्यता में लिखने पढ़ने के लिए लिपि प्रणाली का भी विकास किया गया था, जिसे यूनिफॉर्म यानी किलाक्षर लिपि कहते हैं। गीली मिट्टी पर संकेतों को अंकित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टाइलिश के त्रिकोणीय टिप के कारण यूनिफॉर्म का शाब्दिक अर्थ पतझड़ के आकार का है। मेसोपोटामिया में लिखी गई सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन थी। सुमेरियन के साथ प्रारंभिक मेसोपोटामिया में भी सेमेटिक भाषा बोली जाती थी। अक्कादियन और सीरियन साम्राज्यों के दौरान सुमेरियन भाषा के स्थान पर अक्कादियन बोलचाल की प्रमुख भाषा के रूप में उभरी, लेकिन सुमेरियन प्रशासनिक, धार्मिक और साहित्यिक भाषा के रूप में बनी रही। सुमेरियन भाषा जो है प्रशासनिक, धार्मिक एवं साहित्यिक भाषा के रूप में बनी रही। लेखन के उदाहरण व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक पत्र, रसीदें, शाब्दिक सूची, कानून संहिता, दैनिक रिकॉर्ड,
गिलगामेश का महाकाव्य इत्यादि जो है यहाँ पे मिला। अगला पॉइंट है कला एवं स्थापत्य। नसीरिया इराक के पास उर का महान जिगुरात जो है ये मंदिर है, जिगुरात को मंदिर बोला जाता था। तो आप ये देख सकते हैं, कितना बड़ा ये है जिगुरात। कहा जाता है कि इस सभ्यता ने गणित के क्षेत्र में जो है काफ़ी महारत हासिल की थी। बेबोलियन 60 पर आधारित प्रणाली थी, इसमें 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 सर्किल में 360 डिग्री होते थे। बेबोलियन में 60 पर आधारित थी, जैसे अभी हम लोग के समय में वैसे ही था। बेबोलियंस को ग्रह नक्षत्र विज्ञान का बहुत ही गहरा ज्ञान था। अपने गणितीय ज्ञान का प्रयोग करके ही उन्होंने 1 साल में 12 महीने का सिस्टम की नींव रखी। इसके अलावा 1 हफ्ते में 7 दिनों की प्रणाली भी उन्होंने ही प्रारंभ की थी। बेबोलियंस के लोग थे। सभ्यता स्थापत्य के मामले में भी उन्नत थी। उस समय के शासकों ने बहुत ही शानदार और विशाल इमारतों का निर्माण करवाया था। मंदिर, जिगुरात का नगरों के प्रवेश द्वार इत्यादि। जिगुरात ऐसा माना जाता है कि देवताओं के निवास स्थान थे और प्रत्येक शहर का अपना संरक्षक देवता था। प्रत्येक जिगुरात का एक मंदिर परिसर का हिस्सा था, जिसमें एक आंगन, भंडारण, कमरे, बाथरूम और रहने वाले क्वार्टर शामिल थे, जिसके चारों ओर एक शहर फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहा है कि मतलब कि कला प्रौद्योगिकी एवं विरासत। कला प्रौद्योगिकी की विरासत क्या है? सुमेरियन प्रौद्योगिकी के उदाहरणों में शामिल है पहिया यूनिफॉर्म, लिपि, अंकगणित और ज्यामिति, सिंचाई प्रणाली, सुमेरियन सुमेरियन नावें, लूनिसोलर कैलेंडर, कांस्य के औजार, आरी, छेनी, हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ, चाक आदि। सैन्य प्रौद्योगिकी, तीर, तलवार, कवच, युद्ध, रथ, जूते, सैंडल आदि। इस सभ्यता के अवशेषों से कई कलात्मक वस्तुएं जैसे बर्तन, मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की मुहरें प्राप्त होती हैं। मूर्तिकला के क्षेत्र में देवता और राजाओं की उत्कृष्ट मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। विरासत क्या है? विरासत इनकी क्या है? कुम्हार की चाक से प्रेरित पहिएदार वाहन का आविष्कार, लेखन प्रणाली, खगोलीय गणितीय ज्ञान, सैन्य संरचनाओं का आविष्कार तथा सेना का पैदल सेना घुड़सवार, सेना और तीरंदाजों के बीच बुनियादी विभाजन। तीरंदाजों के बीच बुनियादी विभाजन की शुरुआत, वैध कानूनी एवं प्रशासनिक प्रणालियों का विकास, सघन कृषि कार्य एवं जानवरों को पालतू बनाने की कला का विकास इत्यादि जो इनकी विरासत थी। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट मैंने आप लोग को इतना जो है टॉपिक रखा आप लोग के सामने जो है, और ये टॉपिक रहा नसीरा इराक के पास उर का महान जिगुरात जो मंदिर है, स्थापत्य है, कला स्थापत्य। ये रहा लेखन कला इन लोगों का, और उसके बाद से आर्थिक संरचना जो मैं आप लोग को बताया, सामाजिक एवं धार्मिक संरचना इन लोगों का, शासन और न्यायिक व्यवस्था, कैसी शासन न्यायिक व्यवस्था थी, बेबीलोनियन सभ्यता कैसी थी, असीरियन साम्राज्य के बारे में कुछ टॉपिक मैंने बताया, मेसोपोटामिया एक प्रमुख सभ्यता, कादीन साम्राज्य बताया, सुमेरियन सभ्यता जो 4000 ईसा पूर्व के अंत में सुमेर को कई स्वतंत्र शहर राज्यों में विभाजित किया, सभ्यता के जनक किसको माना जाता था? सभ्यता के जनक यह मैं बताया। ये सभ्यता के जनक विवादास्पद है, क्लियरिटी नहीं आई है। सभ्यता की खोज 1850 ईस्वी में अंग्रेजी पुरातात्विक रॉबिन्सन ने बेउस्टेन इनके पास से कुछ टीले पर ईरानी शासक डेरियस द्वारा उत्कीर्ण कराया गया एक शिलालेख खोज निकाला और सफलतापूर्वक उसे पढ़ा। 1850 ईस्वी में अंग्रेजी पुरातात्विक रॉबिन्सन ने खोज किया। मेसोपोटामिया सभ्यता पृष्ठभूमि, और ये रही मेसोपोटामिया, भौगोलिक विस्तार इसका है। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद मेरे मित्रों।